करबला की ज़मीन खामोश थी। लाशें बेगौरो कफन पड़े थे और एक काफिला टूटा दिल, बहती आंखों और जलते खैमों की याद लिए करबला को पीछे छोड़कर वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। ये सिर्फ रास्ता न था, ये सब्र, कुर्बानी और वफा का जलता हुआ कारवां था। अल्लाह वालो, आज की वीडियो करबला से वापसी के हवाले से है। असर के वक्त कूफियों के चंद लुटेरे शिमर की माइशत में आगे बढ़े। तमाम अहले बैत को एक खैमे में जमा करके बाकी खैमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हवा में थे और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी मालो गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। वो इस इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर से बहुत सारा मालो दौलत मिलेगा, मगर वहां तो सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा के लाल के घर से क्या मालो मता मिलता। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सैयदा सकीना के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो उसे थप्पड़ मार दिया। इससे बढ़कर और जुल्म सितम क्या होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची की तरफ उठे, जो हुसैन की बच्ची की इज्जत की तरफ उठे। बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। अब एक बीमार की बारी थी जो बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को शिमर ने पूरे जोर से घसीटा तो बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें खोल दी। सर पर जालिमों को देखा तो समझ गए कि इनके खैमों का मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। शिमर ने अपने साथियों से कहा कि इसका भी सर कलम कर दो। जनाब ज़ैनुल आबिदीन संभल कर उठने लगे तो अली की बेटी को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब ने जलाल में आकर फरमाया, बेगैर तो शर्म करो, अब बीमार को भी कत्ल करोगे? आओ पहले हमें कत्ल करो फिर इसको कत्ल करना। बात यहां तक पहुंची थी कि अमर बिन साद भी आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अब लूट खसूट खत्म करके यहां से चले चलो और बीमार को कत्ल ना करो। अब खानदान अहले बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए अपनी हालत जार को रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हो गया और फिर नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ हो गए। अल्लाह वालो, यजीदी अपने मुर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम के वक्त फतह मिना रहे थे और खानदान रसूल की शहजादियां एक बीमार के सरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही थी। प्यासों को चौथी रात हो गई थी। अब तो भूख प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका था। सुबह आशूरा के वक्त इन पाक दामनों के साथ इतने लोग तसल्लियां देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं बचा था। कौन सहारा देता करबला के वहशतनाक मंजर में? कौन तसल्ली देने आता? अपना वतन होता, अपना शहर होता, अपना घर होता तो कोई ढारस भी बनती, मगर यहाँ तो ना वतन अपना था, ना शहर अपना था, ना घर अपना था। हाशमी शहजादे सोए पड़े थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के छोटे बड़े सब सोए पड़े थे। सब अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अबू तालिब की सारी औलाद कट चुकी थी। आधी रात से ज्यादा रात ढल चुकी थी। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि ज़रा दूर हट के दो साए नज़र आ रहे हैं। आपने वहीं से आवाज़ दी कि ये पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज़ आई, बेटी हम गैर तो नहीं हैं, हम भी तेरे पहरा देखने आए हैं। सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा हज़रत अली मुर्तज़ा की आवाज़ है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज़ दी कि आप कौन हैं, पहले बताओ फिर आगे बढ़ना। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे, मेरी गमज़दा बेटी सब्र करो, मैं तेरा बाप अली हूँ और ये तुम्हारी माँ फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तेरा पहरा देखने के लिए आए हैं। सैयदा ज़ैनब ने बेकरार होकर आवाज़ दी, अम्मी जान। आवाज़ आई, जी बेटी, माँ कुर्बान जाए, क्या बात है? अम्मी जान आप रुक क्यों गए? आकर मेरे नाजों के पाले हुए कल आशा तो देख ले, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज़ आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ दी, अब्बा जान। आवाज़ आई, जी बेटी मैं मौजूद हूँ। अर्ज़ की, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घर लुट रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा था? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमर दोहरी हो रही थी? जब कासिम की जवानी लूटी गई? जब अब्बास के बाजू कलम किए गए? जब ओन मोहम्मद को कसाबों ने ज़िबा किया? जब पसराने अकील व जाफिर शहीद हुए?
बाबा, आपको उस वक्त आना था जब आपके हुसैन का तीरों और तलवारों से सीना छलनी हुआ था। आप उस वक्त क्यों ना आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था। मेरे बाबा, मैं तो उस वक्त भी आपको दुहाई देती रही, अल मदद अब्बा जान पुकारती रही। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी जान भी साथ थी और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा कर रहे थे। घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल से तुम्हारे नाना की जुल्फें अट गई थी। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मेरे फर्जंद हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया जैसे उसके नाना हजूर की ख्वाहिश थी। बेटी, तुम भी अपना हक पूरा पूरा अदा किया। तुम सब ने मुझे और बिनते रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सुरखरू कर दिया। तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमईन है। तुम्हारा भाई भतीजे हमारे पास पहुंच चुके हैं और जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। ए मेरी लख्ते जिगर, अभी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान बाकी है। तुम बिनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। साबर शाकिरीन के बनकर रहना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा हाफिज। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। सैयदा ज़ैनब के दिल को काफ़ी इत्मीनान हुआ था और फिर बाकी की रात भी गुजर गई। अल्लाह वालो, जब सुबह हुई तो फ़ौज यजीद ने अहले बैत मुस्तफ़ा को पाबंद सलासिल कर लिया। आप एक बीमार को बावजूद उनकी नकाहत, कमज़ोरी और शिद्दत बुखार के जंजीरें पहना दी गईं। असीरान रसूल जब शहीदों के लाशों के करीब से गुजरे तो उनकी रुखसती का मंजर देखकर ज़मीन व आसमान तक लर्ज कर रह गए। सैयदा ज़ैनब ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके इस तरह फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। हर आंख अश्कबार थी, हर दुआ फरमाई जा रही थी, ए अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अभी दौरान सैयदा शोहदा इमाम आली मकाम की लाडली शहजादी सैयदा सकीना जो 7 साल की थी, वो अपने शफीक बाप के जसदे अतहर के साथ जाकर लिपट गई। सैयदा को जब काफ़ी देर हो गई तो अपने बाप की लाश मुतहरा से लिपटी हुई हैं और किसी तरह जुदा नहीं हो रही हैं। तो बाला आखिर ज़बरदस्ती सैयदा सकीना को उनके बाप के लाशे से जुदा किया गया। अल्लाह वालो, जब ये ख़ानदान नबूवत का मुख्तसर सा काफ़िला मुहर्रम की 12 तारीख को कूफे के करीब पहुँचा तो अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने शोहदा करबला के सर मुबारक और सरकार सैयद शोहदा के सर मुबारक को नेज़ों और तलवारों पर सवार करके दारुल अमारत कूफा से एक लश्कर के साथ अमर बिन साद के पास भेज दिया और इब्ने साद ने लश्कर को हदायत दी कि ये सराय मुबारका आगे आगे हों और उनके पीछे पीछे असीरान अहले बैत हों। इस हालत में मेरे दारुल अमारत कूफा में लाया जाए ताकि लोग इस मंज़र को देखें। चुनाचे ऐसा ही किया गया। होली बिन यजीद मलून इमाम अली मकाम सर अक्सर नेरे पर चढ़ाकर काफ़िले के आगे आगे जा रहा था। रास्ते में एक शख्स मिला जो सूरतुल कहफ की तलावत कर रहा था। जब उसने ये आयत पढ़ी, अम हसिबता इन्ना असहाबुल कहफ़ी रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम्हें मालूम हुआ पहाड़ के गार और जंगल के किनारे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अक़दस से आवाज़ आई, ए कुरान पढ़ने वाले, मुझे कत्ल करना और नेज़े पर चढ़ा कर लिए फिरना सहाबा कहफ के किस्से से भी ज़्यादा अजीब है। मंजिल ब मंजिल असीरान अहले बैत का काफ़िला कूफे की तरफ बढ़ रहा था। आगे चलकर होली बिन यजीद ने साथियों को काफ़िले के साथ छोड़कर अपनी सवारी को तेज़ कर लिया। वो जल्द अज जल्द सरे अक़दस को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करके इनाम हासिल करना चाहता था। अल्लाह वालो, जब लोगों ने इमाम अली मकाम के सरे मुबारक और असीरान करबला को देखा तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। पूरे शहर में कोहराम मच गया। एक वो वक़्त था जब ख़ानदान नबूवत की यही औलाद कूफे में शहजादगान की हैसियत से थे, आज असीर होकर कूफे में दाखिल हो रहे थे। जब सैयदात और ताहिरात का ये काफ़िला शहर में दाखिल हुआ तो बाज़ारों, दुकानों और घरों की छतों पर मर्द, औरतें, बच्चे आले नबी का ये मंज़र देखने के लिए जमा थे। शोहदाए करबला के सराय मुक़द्दस और अहले बैत की बेकसी देखकर बाज़ औरतों के दिलों में हमदर्दी बेदार हो गई। उन्होंने खजूरें देनी शुरू कर दी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया,
ए अहले कूफा, सदका हम पर हराम है। और आपने वो खजूरें वापस कर दी। अल्लाह वालो, सैयद इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक नेज़े की नोक पर रखा हुआ था, सबसे आगे था। इस दिलखराश मंजर को देख कर बाज़ मर्द और औरतें धाड़े मार मार कर रो रहे थे। उसी वक्त इमाम अली मकाम का सर मुबारक चमक रहा था और तमाम खलकत से ज़्यादा जो हजूर अस्सलातु वस्सलाम के मुशाबत चेहरा था, वो चेहरा अनवर महताब की तरह रोशन था। और हवा ढारस मुबारक को और हवा दाढ़ी मुबारक को दाएं बाएं हरकत दे रही थी। जब लोगों का हजूम हर तरफ जमा हो गया तो आले रसूल की सैयदजादियाँ इस हाल में कूफे के बाजार से गुजर रही थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कुछ लोग घूर घूर कर उन्हें देख रहे हैं। सैयदा पाक ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, तुम नहीं जानते ये ख़ानदान नबूवत की मस्तूरात आ रही हैं, अपनी निगाहें फ़ौरन नीची करो। सैयदा की इस आवाज़ से लोगों की ऐसे निगाहें नीची हुई और जब शोरो गुल देखा तो सैयदा ज़ैनब ने कूफे के बड़े बाजार में फरमाया, खामोश हो जाओ। इस तरह फरमाना था कि हर तरफ शोरो गुल साकित हो गया। सैयदा ज़ैनब ने फिर ऊँटनी पर सवार कूफे के बाज़ारों में मर्दों और औरतों से खिताब फरमाया। शेर खुदा की इस शहजादी का खुतबा शुरू करना था कि मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म का लबो लहजा ताज़ा हो गया। सैयदा का आज का लबो लहजा वाज़ह कर रहा था कि मौला अली बोल रहे हैं। अल्लाह वालो, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने यह खुतबा मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। ये खुतबा शुजाअत, फसाद और बलागत सुनकर लोग हैरत में पड़ गए और दुश्मनों को भी इसका इकरार करना पड़ा। जब सैयदा पाक ने खुतबा ख़त्म फरमाया तो देखा कि बुजुर्ग रो रहे हैं, हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। वो कह रहे थे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके बुजुर्ग सब बुजुर्गों से बेहतर, आपके जवान सब जवानों से बेहतर, आपकी औरतें सब औरतों से अफजल, आपकी नस्ल सब नस्लों से आला और आपका फजल अजीम है। बशीर बिन खजीन असदी का बयान है कि सैयदा की तकरीर सुनकर पूरे मजमे पर सकूत छाया हुआ था। सांस लेने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी और खुतबे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। नाजरीन, खोली बिन यजीद के पास इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक मौजूद था। वो जब कूफा में दाखिल हुआ तो उस वक्त रात हो गई, इसलिए वो बजाय इब्ने ज़ियाद को मिलने अपने घर आ गया। उसने सर को नेज़े से उतार लिया था और कपड़े में बांध कर रखा था। अपने घर गया तो बीवी ने पूछा, क्या लाए हो? बदबख्त कहने लगा, मैंने आज बहुत बड़ा काम किया है, मैं हुसैन इब्ने अली का सर काट कर लाया हूँ, जिसका हुकूमत की तरफ से इस कदर बड़ा इनाम मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगी। होली बिन यजीद की बीवी का नाम अनवार था। वो रोने लग गई और कहने लगी, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, खुदा तुम्हें आग में जलाए, तुम जन्नत के जवानों का सर काटा है तुमने, फातिमा के लाल का सर काटा है तुमने, हमेशा आग में जलते रहोगे, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तू हमेशा आग में जलता रहेगा। खौली का ख्याल था कि इनाम का सुनकर उसकी बीवी खुश हो जाएगी, मगर खूने हुसैन का इंतकाम शुरू हो चुका था। जिस घर को आबाद करने के लिए खौली बदबख्त ने वहशत बर्पा की इंतहा कर दी थी, वो घर बर्बाद हो गया था। नेक बख्त बीवी सरे अक़दस को पाकीज़ा कपड़े में लपेटा, खुशबू लगाई और सरे अक़दस के सामने बैठकर रोने लग गई। रात का काफ़ी अरसा रोती रही और अपनी उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। फिर एकदम आंख खुली तो घर में नूर की बारिश हो रही थी। इस नूर की चादर में लिपटी 4 औरतें खड़ी थी, जैसे जन्नत की हूरें उतर आई हों। वो सरे अक़दस को बारी बारी हाथों में लेकर कभी चूमती थी, कभी सीने से लगाती थी। खौली की बीवी ने बेताब होकर पूछा, हजरात आप कौन हैं? उनमें से एक बीबी ने जवाब दिया, बेटी तुमने हमारे बेटे के सरे अक़दस से प्यार किया है, इसलिए हम तुम्हें बताती हैं कि हम कौन हैं। बताया, मैं फातिमतुज़ ज़हरा बिनते रसूल हुसैन की माँ हूँ और ये मेरी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं और ये हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हैं
और ये जनाबे सैयदा आसिया हैं। इस नेक बख्त ने चाहा कि आगे बढ़कर उनके कदमों का बोसा ले ले। वो अरवाह मदीना मुनव्वरा सरे अक़दस को बोसा देने के लिए दूर जा चुकी थी। सारी रात नूर इसी तरह फैला रहा, खुशबुएं इसी तरह महकती हुई रही। सुबह हुई तो खौली की बीवी ने बुरका ओढ़ा और दरवाजे से बाहर निकल गई। खौली पीछे दौड़ा और मिन्नत समाजत की कि यूं जीते जी बच्चों को यतीम ना करो, मगर वो वापस ना आई और ये कहती हुई यूं दूर चली गई कि मेरे बच्चे इमाम हुसैन के बच्चों से अच्छे तो नहीं हैं। खौली बिन यजीद की बीवी जा चुकी थी, उसका घर बर्बाद हो चुका था। अल्लाह वालो, फिर उसने इमाम अली मकाम का सरे अक़दस तश्त में रखा और दरबार इब्ने यजीद में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद के हाथों में छड़ी थी। उसने वो छड़ी इमाम अली मकाम के दांतों पर मार कर कहा, ना तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा आज तक देखा है और ना ही इससे ज़्यादा अच्छे किसी के दांत देखे हैं। सहाबा रसूल ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, इब्ने ज़ियाद, इन दांतों को छड़ी ना लगाओ। मैंने हुजूर अस्सलातु वस्सलाम को सैकड़ों बार इन होंठों को चूमते देखा है। मैंने सरकार दो आलम को बोसे देते हुए देखा है। हुजूर अस्सलातु वस्सलाम को भी ये फरमाते सुना है कि जन्नत में वही जा सकेगा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा। इब्ने ज़ियाद ने यह सुना तो चिल्ला उठा, गुस्से में आकर कहने लगा, ए बुड्ढे, अगर तू सठिया ना गया होता तो मैं तुझे कत्ल करवा देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर खड़े हुए और जाते हुए कह रहे थे, ए लोगो, आज से तुम गुलाम हो। तुमने फातिमा के लाल को कत्ल कर दिया और मरजाना के बेटे को हाकिम बना दिया। वो नेकियों को कत्ल करता है और तुमने खुद जिल्लत पसंद की है। खुदा इन्हें बर्बाद करेगा जो जिल्लत की ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह वालो, उसके बाद इस वीरान करबला को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो जालिम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर कहा, इसको क्यों छोड़ दिया है, इसे भी कत्ल कर दो। सैयदा ज़ैनब के कत्ल सज्जाद का सुनकर जलाल आ गया। आप फरमाने लगी, ए जालिम, हुजरा रसूल का आखिरी चिराग भी गुल कर देना चाहता है। क्या तुम नस्ल मुस्तफ़ा को ख़त्म कर देना चाहते हो? मिटा देने पर तुल चुके हो। आओ, दिल की ये हसरत भी निकाल लो। तलवारें पहले ही हम सबको कत्ल कर चुके हो, अब फिर इसे भी कर लेना। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, इस बच्चे को कत्ल ना करो तो अच्छा है। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये औरत कौन है? लोगों ने बताया कि ये सैयदा ज़ैनब बिनते बतूल है, अली की बेटी और हुसैन की बहन है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इसीलिए इतनी सख्त और तेज़ है। इब्ने ज़ियाद मलून की है। हया ज़ुबान पर आले मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी के लफ्ज़ आए तो जनाब सज्जाद ने फरमाया, फूफी जान, मैं इससे बात करता हूँ। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं बीमार हूँ मगर अली का पोता हूँ, हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा हूँ, तो मुझे जलादों से कत्ल ना करवा सकता। तुझे मेरा मुकाबला करना होगा। तेरे हाथ से तलवार छीन कर तुझ पर वार करूँगा। इब्ने ज़ियाद ने ये बातें सुनकर घबरा गया और फिर सैयदा ज़ैनब को मुखातिब करके बोला, तुम कैदी भी हो और तुम्हारा लिबास भी फ़कीरों जैसा है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने तुम लोगों को रुसवाई से हलाक और जलीलो ख्वार किया और तुम्हारे नाम को भुट्टा लगा दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हज़ारों हम्दो सना और तारीफ़ें उस खुदा की जिसने रसूल अल्लाह की निस्बत बख्शी और हमें पाक किया। तू गलत कहता है। रुसवाई और जिल्लत ख्वारी फासकों को मिलती है, भुट्टा फाजरों के नाम का लगता है। हमारे हक में तो आयते ततहीरा नाजिल हुई है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, इन बातों का पता खुदा के हजूर में जल कर लगेगा। मेरे भाई ने शहादत के मनसब पर फाइज होना था, वो हो गया। तुम लोगों ने कातिल अहले बैत बनकर खुदा के सामने जलीलो ख्वार होना है, सो तुम तैयार रहो। इब्ने ज़ियाद गज़बनाक हुआ तो उसके साथी ने उसका गुस्सा ठंडा किया कि औरतों की ज़ुबान का गुस्सा नहीं करते, मुनासिब नहीं है। कुछ देर बाद इब्ने ज़ियाद फिर बोला, खुदा ने तेरे भाई बागी और सरकश भाई और अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। सैयदना ज़ैनब ने जब ये सुना,
आप बेख्तियार होकर रोने लगी। आपने फरमाया, खुदा की कसम, तूने वाकई ही हमारे सरदार को कत्ल किया है, हमारे ख़ानदान को मिटाया है, हमारी शाखों को काट दिया है, हमारी जड़ों को काट दिया है। अगर इससे ही तेरा दिल ठंडा होना था तो हो गया। शैतान इब्ने ज़ियाद हंसने लगा और हंस कर कहने लगा, तुमने तो शायरी शुरू कर दी। तुम्हारा बाप भी शायर था, मगर वो तो बड़ा बहादुर और शुजा था, और तुम रो रही हो। जालिम, ये तो मेरे दिल की आग है जो आंसू बनकर भड़क उठी है। अल्लाह के बाद अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इजलास बर्खास्त करते हुए कहा, इन असीरान नबी को जामिया मस्जिद कूफे के कमरों में से एक कमरे में कैद रखा जाए। चुनाचा उनको एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया और शहदाए करबला के सरों को दूसरे कमरे में रखा गया। इसकी वजह यह थी कि अबैदुल्लाह ज़ियाद ने अपने एक कासिद के ज़रिए एक ख़त देकर यजीद की तरफ दमिश्क रवाना कर दिया था। ये वाक़या मुहर्रम की 13 या 14 तारीख को पेश आया। इब्ने ज़ियाद ने सराय मुबारक को दमिश्क भेजने के बारे में लिखा, अगर हुक्म हो तो वहाँ भेज देता हूँ, और दूसरा ये कि मेरे पास अहले बैत असीर हैं, हुक्म हो तो इनको भी भेज दूँ। कूफे से दमिश्क का फासला सैकड़ों मील था। मुहर्रम की आखिरी तारीखों में यह ख़त यजीद को मिला तो उसके सालिहा मशवरा करने के बाद जवाबी ख़त इस कासिद के हाथ रवाना किया गया। यजीद ने लिखा कि सराय मुबारक शोहदाए करबला और असीर अहले बैत को मेरे पास भेज दिया जाए। फिर वो कासिद यजीद का ख़त लेकर दमिश्क से कूफे लाया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को 16 दिन बाद मौसूल हुआ और फिर 3 दिन बाद अहले बैत नबूवत को कूफे से दमिश्क रवाना कर दिया गया। अल्लाह वालो, जब अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के पास दमिश्क से यजीद का पैगाम तहरीरी तौर पर आया कि सराय शोहदा और अहले बैत को उसके पास पहुँचाया जाए, तो इब्ने ज़ियाद ने ज़ोहर बिन सती की निगरानी में शहदाए करबला के सर और अहले बैत को उसके साथ रवाना कर दिया। उसके साथ अबू वर्दा बिन औफ और तकरीबन 50 आदमी रवाना किए। इस काफिले में शिमर बिन जोलशन भी शामिल थे। आगे आगे यजीदी नवासा रसूल का सर अकदस लिए जा रहा था। पीछे पीछे असीर अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जा रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल खामोश हो चुके थे, बस मुसलसल आंसू बहाए जा रहे थे। यजीद के नमक ख्वार सिपाही जब भी कोई पड़ाव आता, इमाम अली मकाम के सर अकदस को नेज़े पर चढ़ाकर फिर आते थे। एक पड़ाव पर एक ईसाई राहब ने पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने जवाब दिया, नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली का सर है। राहब ने कहा, तुम बहुत बुरे लोग हो, क्या तुम इस सर को मुझे एक रात के लिए दे सकते हो? मैं इसके ओज़ तुम्हें 10,000 अशरफियाँ दूंगा। यजीदी लालची तो थे ही, लालच में आ गए और सर अकदस राहब के हवाले कर दिया। ईसाई राहब ने सर अकदस को लेकर पाक साफ रुमाल में लपेटा, जुल्फे समेटी और खुशबू लगाई और गोद में लेकर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मोहब्बत अहले बैत अपना रंग दिखा चुकी थी। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और यजीदियों को 10,000 अशरफियाँ गिन कर दे दी। बाकी माल गिरजे में रहने दिया और गिरजा घर को छोड़कर तमाम उम्र खिदमत अहले बैत में गुजार दी। दूसरे पड़ाव पर यजीदी ने शर्फियों को तकसीम करने लगे तो वह मट्टी की ठीकरियां बन चुकी थी और हर ठीकरी की एक सिमत में लिखा था, हरगिज़ अल्लाह को जालिमों के कामों से गाफिल न समझना जिन्होंने जुल्म किया है, अब वो जाने जाते हैं कि किस पलटे पर पलटा खाते हैं। अल्लाह वालो, जब ये काफिला नजरान पहुंचा तो एक यहया नामी यहूदी मिला। उसने सरे हुसैन नेज़े पर देखा तो पूछा कि ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा, हुसैन इब्ने अली का सर है। उसने पूछा, कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा, करबला में ऐसे ऐसे ख़ानदान को कत्ल करके इस सर को यजीद के दरबार में पेश करेंगे। याहिया ने सुना तो मुश्तइल हो गया। उसने कहा, तुम्हें इस फ़ख्र से वाक़या बयान करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम इंतहाई बेगैरत हो। इस्लाम लाकर भी तुमने आले रसूल को शहीद कर दिया। तुम्हारा हशर इंतहाई खौफनाक होगा। ये सुनकर यजीदी भड़क उठे। उन्होंने एक तलवार निकाली और उसे कत्ल कर दिया। फिर उसने भी तलवार निकाली। यजीदी फौज का वो सिपाही कत्ल हो गया जो सब ने हमला कर दिया। यहूदी ने 4 और यजीदियों को कत्ल किया और फिर खुद भी कत्ल हो गया। अल्लाह वालो, फिर उसके बाद मूसा शहर आया।
चंद यजीदी सिपाही हाकिम शहर के पास गए और कहने लगे, हम अमीर कूफा के भेजे हुए अमीर शाम के पास जा रहे हैं। करबला में ये अजीम मार्का सर करके आए हैं। हमें रात गुजारनी है यहाँ पर। हमारे लिए खुर्द नोश और रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। हाकिम शहर ने जब ये सुना तो लर्ज कर रह गया और फिर उसने शहर के सरकर्दा लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, हम इन लुटेरों को शहर में नहीं आने देंगे। चुनाचे कुछ दूर उन्होंने रात गुजारी। वहां एक पत्थर पर सरे हुसैन को रखा। वो पत्थर सुर्ख हो गया जैसे उसे खून में डुबोया गया हो। लोग इस पत्थर की जियारत के लिए दूर दूर से आया करते थे और फिर अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने अपने दौरे इक़दार में वो पत्थर वहाँ से उठवा दिया। जब दमिश्क से 4 मील के फासले पर रह गया तो इस मकाम पर अहले बैत को ठहराया गया और यजीद को इतला दी गई कि वो दमिश्क में दाखिल होने से पहले तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर ले ताकि दमिश्क में दाखिल हों। चुनाचे यजीद को जब इतला दी गई तो उसने 1 दिन का तयन करके तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए और दमिश्क आने का हुक्म दे दिया। अबू नईम अस्सफ़हानी इब्ने लहजा अबी हम्बल से रवायत है कि जब ये इब्ने ज़ियाद के आदमी और सराय मुबारका और अहले बैत के मुख्तसर काफ़िले को दमिश्क में यजीद के पास लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पर हस्बे मामूल रात के वक्त शराब पीने लगे तो इस वक्त एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें लोहे का एक कलम था। फिर उसने खून से ये शेर लिखा, भला वो उम्मत भी क़यामत के रोज़ उनके जिदे अमजद की शफात की उम्मीद रखती है जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को शहीद किया। अल्लाह वालों, सब असीरान अहले बैत मकाम जबरून पर पहुँचे जो दमिश्क के नज़दीक था। तो लश्कर यजीद ने उनको यहाँ ठहरा दिया और यजीद को इतला दी गई तो उसने अपने दारुल अमारत को सजाए और ढोल बाजों का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। चनाचे दारुस्सल्तनत दमिश्क को सजाया गया और यजीद के लिए बेहतरीन तख्त बिछाया गया और इर्द गिर्द बेहतरीन कुर्सियाँ बिछाई गईं। गोया ये सब इंतज़ाम नवासे रसूल पर जुल्म सितम और कत्ल के बाद फतह की खुशी में किया गया। हर तरफ लोगों का हजूम था। इस हाल में फिर यजीद ने अपने माल की छत पर चढ़कर मकाम जबरून की तरफ निगाह की। उसने तीरों की नेज़ों की नोकों पर शोहदा करबला के सर मुबारक देखे। जब सवारियां जाहिर हुईं और सराय मुबारक शोहदा करबला मकाम जबरून के टेलों पर नमदार हुए तो कव्वे ने काएं काएं की कि मैंने इससे कहा तो बोल या ना बोल, मैंने रसूल से अपने कर्जे चुका लिए हैं। ये खुफिया अल्फाज थे यजीद ने सराय मुबारका को देख कर कहे थे। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद इमाम अली मकाम के सर मुबारक को एक तश्त में और दूसरे शोहदा के सराय मुबारका दूसरे तश्त में यजीद के सामने पेश किए गए और अहले बैत को एक कमरे में ठहरा दिया गया। फिर यजीद इमाम अली मकाम के लबे मुबारक पर छड़ी रख कर कहा, ये हुसैन इब्ने अली। इस गुस्ताखाना हरकत को दरबार में मौजूद एक सहाबी रसूल ने देखकर फरमाया, ए यजीद पलीद, तुम छड़ी से सैयदना इमाम हुसैन के लबे मुबारक को बेअदबी भी कर रहे हो। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके भाई इमाम हसन के लब अक़सद को बोसा देते हुए देखा है और ये फरमाते हुए सुना है कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। खुदा तुम्हारे कातलों को कत्ल करे और लानत करे और जहन्नुम के जलील अजाब में डाले। ये सुनने के बाद यजीद ने सहाबी रसूल को दरबार से निकलने को कहा और उसके बाद उनको खींचकर बाहर निकाल दिया गया। यजीद के दरबार में यहूदियों का एक आलिम भी बैठा था। जब उसे पता चला कि ये नवासे रसूल का सर है तो उसने कहा, तुम कैसे मुसलमान हो? मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 17वीं निस्बत से हूँ, 17वीं पुश्त से हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कौम मेरा इस तरह एहतराम करती है जैसे मैं ही उनका पैगंबर हूँ। तुमने तो अपने रसूल के बेटे का सर कलम कर दिया। बताओ तो सही कि तुम मुसलमान कहलाने के हकदार हो। एक ईसाई बैठा हुआ था, उसने कहा, मुझे इनके इस्लाम पर हैरत होती है। हमारे गिरजे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े का एक सुम है जिसे हमने खुशबू लगाकर शीशे